फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स FTs और नागरिकता सिटीजनशिप। प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के उन 27 फैसलों को खारिज कर दिया जिनमें अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित किया गया था? उत्तर, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नागरिकता और विदेशी दर्जे का निर्धारण किस प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए? उत्तर, निष्पक्ष, कानूनी और तर्कसंगत, फेयर, लॉफुल एंड रीजन प्रक्रिया के माध्यम से। प्रश्न, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स FTs किस प्रकार के निकाय हैं? उत्तर, अर्ध न्यायिक निकाय, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। प्रश्न, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का गठन किस आदेश और अधिनियम के तहत किया जाता है? उत्तर, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के तहत, फॉरेनर्स एक्ट 1946, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 की धारा 3 के अंतर्गत। प्रश्न, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का गठन करने की शक्ति केंद्र सरकार के अलावा और किसे दी गई है? उत्तर, केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार दिया है। प्रश्न, क्या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से संबंधित आदेश केवल असम के लिए है? उत्तर, नहीं, ये सभी आदेश पूरे देश पर लागू होते हैं और किसी विशेष राज्य तक सीमित नहीं है। प्रश्न, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर संशोधन 2019 के तहत किसे अपील करने का अधिकार दिया गया है? उत्तर, उन व्यक्तियों को जो NRC के खिलाफ दायर दावों और आपत्तियों के परिणाम से संतुष्ट नहीं है। प्रश्न, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास मुख्य रूप से कौन से 2 प्रकार के मामले आते हैं? उत्तर, 1, जिनके खिलाफ सीमा पुलिस, बॉर्डर पुलिस द्वारा रेफरेंस दिया गया हो, और 2, वे लोग जिनकी मतदाता सूची में नाम के आगे D डाउटफुल लिखा हो। प्रश्न, क्या भारत का निर्वाचन आयोग AKI, B, या संदिग्ध मतदाताओं के मामले FT को रेफर कर सकता है? उत्तर, हाँ। प्रश्न, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल FT का प्रमुख हेडेड बाय कौन होता है? उत्तर, न्यायिक अनुभव रखने वाले न्यायाधीश, अधिवक्ता, एडवोकेट्स और सिविल सेवक। प्रश्न, सिविल मामलों में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास किस कानून के तहत शक्तियां होती हैं? उत्तर, 1964 के आदेश के अनुसार इसके पास किसी भी व्यक्ति को समन भेजने, उपस्थिति दर्ज कराने, शपथ पर जांच करने और दस्तावेज पेश करने के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं। प्रश्न, संदर्भ रेफरेंस प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल को संदिग्ध व्यक्ति को अंग्रेजी या राज्य की आधिकारिक भाषा में नोटिस जारी करना अनिवार्य है? उत्तर, 10 दिनों के भीतर। प्रश्न, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को रेफरेंस मिलने के कितने दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होता है? उत्तर, 60 दिनों के भीतर। प्रश्न, फॉरेनर्स एक्ट की कौन सी धारा ये कहती है कि साबित करने का भार, ओनस ऑफ प्रूविंग कि व्यक्ति विदेशी नहीं है, उसी व्यक्ति पर होगा? उत्तर, धारा 9 सेक्शन 9। प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का प्रमाण देने में विफल रहता है तो FT उसे कहां भेज सकता है? उत्तर, डिटेंशन सेंटर में, जिसे अब ट्रांजिट कैंप कहा जाता है। भाग 2, खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन और आर्थिक सूचकांक। प्रश्न, जून 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई, जो जनवरी 2025 के बाद पहली बार RBI के 4% के लक्ष्य को पार कर गई है? उत्तर, 4.4%, मई में ये 3.93% थी। प्रश्न, जून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ने के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर, पश्चिम एशिया संकट के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें और सामान्य से कमजोर मानसून। प्रश्न, जून 2026 में खाद्य मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई? उत्तर, 5.05%। प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के विभिन्न वेरिएंट्स को कौन मापता, जारी करता है? उत्तर, CPI कंबाइंड, CPI अर्बन, CPI रूरल, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, CPIIW औद्योगिक श्रमिक CPIAL, कृषि श्रमिक CPIRL, ग्रामीण श्रमिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो लेबर ब्यूरो। प्रश्न, नए CPI आधार वर्ष 2024 में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं? उत्तर, आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। वस्तुओं की टोकरी आइटम बास्केट 299 से बढ़ाकर 358 वस्तुएं की गई हैं। खाद्य भार फूड वेट 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है। प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित कर क्या कर दिया गया है? उत्तर, 2022-23 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा घोषित। प्रश्न, WPI बास्केट में ट्रैक की जाने वाली वस्तुओं की कुल संख्या 697 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? उत्तर, 957 वस्तुएं। प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा के तहत किन स्रोतों को WPI के बिजली समूह इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में एकीकृत किया गया है? उत्तर, सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ परमाणु बिजली को। प्रश्न, WPI में ऊर्जा ट्रैकिंग के संरचनात्मक पुनर्गठन के तहत कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तु से हटाकर किस समूह में शामिल किया गया है? उत्तर, ईंधन और बिजली फ्यूल एंड पावर समूह में। प्रश्न, उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI क्या मापता है? उत्तर, ये घरेलू उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्त कीमतों में समय के साथ होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है। यह उत्पादक विक्रेता के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है। प्रश्न, भारत के नए उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI का आधार वर्ष क्या है? उत्तर, 2022-23। प्रश्न, PPI और संशोधित WPI का सह अस्तित्व कंकरेंट रन किस संक्रमण अवधि के दौरान रहेगा? उत्तर, 5 साल की संक्रमण अवधि 2026-2031 के दौरान, जिसके बाद WPI को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। भाग 3, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट और भुगतान संतुलन BOP। प्रश्न, जून 2026 में भारत का व्यापार घाटा 4 गुना से अधिक बढ़कर कितना हो गया? उत्तर, $15.30 बिलियन। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल सामान और सोने के आयात में भारी उछाल था। प्रश्न, जून 2026 में भारत का कुल निर्यात और कुल आयात क्रमशः कितना रहा? उत्तर, कुल निर्यात 9.5% बढ़कर $73.40 बिलियन और कुल आयात लगभग 27% बढ़कर $88.80 बिलियन रहा। प्रश्न, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP को किन 2 मुख्य खातों में विभाजित किया जाता है? उत्तर, चालू खाता करंट अकाउंट और पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। प्रश्न, चालू खाते करंट अकाउंट के अंतर्गत कौन से घटक आते हैं?
उत्तर व्यापारिक वस्तुएं, मर्चेंडाइज, वस्तुओं का आयात और निर्यात। अदृश्य मदे, इनविजिबल्स, सेवाएं, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर आदि। कारक आय, फैक्टर इनकम, लाभांश, ब्याज, कर्मचारियों का मुआवजा और प्रेषण, ट्रांसफर्स, उपहार, दान, प्रेषित धन। प्रश्न पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कौन से घटक आते हैं? उत्तर विदेशी निवेश, एफडीआई, एफपीआई, विदेशी ऋण, ईसीबी, बाह्य वाणिज्यिक उधार और बैंकिंग पूंजी, एनआरआई जमा। भाग 4, उमंग पोर्टल और डेटा सुरक्षा। प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहे उमंग का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है? उत्तर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन। प्रश्न उमंग पोर्टल पर सुरक्षा कमियों, वल्नरेबिलिटीज को उजागर करने वाले 2 शोधकर्ता कौन है? उत्तर अक्षय सी एस और वायरल वाघेला। प्रश्न उमंग ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों की 2400 से अधिक सेवाओं को एक ही मंच, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस पर उपलब्ध कराता है। प्रश्न यूएमएएनजी की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा कौन सी है, जिसने पिछले 3 महीनों में 40 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए हैं? उत्तर ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मॉड्यूल। प्रश्न उमंग ऐप कितनी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है? उत्तर 13 भारतीय भाषाओं को। प्रश्न क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी यूएमएएनजी की सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है? उत्तर हाँ, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के माध्यम से बिना इंटरनेट वाले फोन पर भी ये सुविधा जल्द ही शुरू करने की योजना है। भाग 5, भारत जापान रक्षा संबंध और 2+2 संवाद। प्रश्न हाल ही में भारत जापान रक्षा नीति संवाद, इंडिया जापान डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का कौन सा संस्करण टोक्यो में आयोजित किया गया? उत्तर 8 संस्करण, 8th एडिशन। प्रश्न एक भारत जापान रक्षा नीति संवाद का नेतृत्व दोनों पक्षों से किसने किया? उत्तर भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपरक्षा मंत्री कानो कोजी। प्रश्न 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? उत्तर ये एक वार्षिक राजनयिक शिखर सम्मेलन है जिसकी शुरुआत सबसे पहले 2018 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। प्रश्न भारत वर्तमान में किन देशों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद आयोजित करता है? उत्तर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूनाइटेड किंगडम, यूके। प्रश्न 2+2 संवाद में देश के कौन से 2 मंत्री भाग लेते हैं? उत्तर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स।